हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडफुल रीड्स बाय ललित मावी चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं जीवन बदलने वाली किताबों के अनमोल विचार। सोचिए, सुबह उठते ही हमारा दिमाग कितनी चीजों से भर जाता है। अधूरे काम, लोगों की उम्मीदें, सोशल मीडिया की कंपैरिजन और कल की गलतियों का गिल्ट। दिन खत्म होते होते लगता है जैसे दिमाग बिल्कुल थक चुका है। लेकिन असली सवाल यह है, थकान ज्यादा काम की वजह से है या हमारे खुद के दिमाग की वजह से? आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को डिटॉक्स कर सकते हो। मतलब, बेकार की टेंशन, नेगेटिव सोच और ओवरथिंकिंग को साफ करके हल्का और पीसफुल महसूस कर सकते हो। पार्ट 1, दिमाग को डस्टबिन मत बनाइए। दोस्तों, हम सबकी एक बहुत पुरानी आदत है, हम अपने दिमाग को डस्टबिन बना लेते हैं। मतलब, जो भी सामने आया, चाहे वो किसी की राय हो, किसी का ताना हो, किसी गलती का गिल्ट हो या फिर सोशल मीडिया का बेकार कंपैरिजन, सब कुछ हम अपने दिमाग में जमा कर लेते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके घर के ड्रॉअर में आप हर बेकार कागज, हर टूटी फूटी चीज और हर रिसीट संभाल कर रखते जाएं, तो कुछ महीनों बाद क्या होगा? ड्रॉअर बंद भी नहीं होगा और जरूरी चीजें ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक यही हाल हमारे दिमाग का होता है। हम उसे हर छोटी बड़ी बात से भरते जाते हैं और धीरे धीरे हमारा दिमाग इतना भारी लगने लगता है कि एनर्जी ड्रेन हो जाती है और फोकस गायब हो जाता है। एग्जाम्पल, भारी बैग की कहानी। मान लीजिए आपको रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चलना है। आपके पास एक बैग है जिसमें जरूरी चीजें हैं, पानी, खाना, किताब, कपड़े। अब अगर कोई आकर उसमें पत्थर भर दे तो? शुरू में लगेगा, ठीक है, बैग जरा भारी हो गया है, लेकिन चल तो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप चलते जाएंगे, वो बैग आपको थकाने लगेगा, आपकी स्पीड कम कर देगा और आखिर में आप रुक जाएंगे। यही काम बेकार की सोच हमारे दिमाग के साथ करती है। हर अनावश्यक गिल्ट, हर ताना, हर डर, ये सब हमारे मेंटल बैग को भारी बना देता है। क्यों हम दिमाग को डस्टबिन बना लेते हैं? लोगों की राय, हम सोचते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे और उनकी हर क्रिटिसिज्म को सच मान लेते हैं। गलतियों का गिल्ट, हम अपनी पुरानी गलतियों को बार बार रिपीट करके खुद को टॉर्चर करते हैं। कंपैरिजन, सोशल मीडिया पर दूसरों की सक्सेस देखकर हम खुद को कमतर मानने लगते हैं। नेगेटिविटी का आकर्षण, दिमाग को नेगेटिविटी जल्दी अट्रैक्ट करती है क्योंकि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमें हर डेंजर याद रखने के लिए मजबूर करती है। समाधान, हर थॉट को एंट्री मत दो। अब सवाल है, इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? बहुत सिंपल है। जैसे किसी क्लब में बाउंसर होता है, वैसे ही आपके दिमाग के गेट पर भी एक बाउंसर होना चाहिए। जब भी कोई थॉट आए, अपने आप से पूछो, क्या यह सोच मेरी ग्रोथ के काम आ रही है? अगर हां, तो वेलकम करो। अगर नहीं, तो उसे वही रोक दो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 1, थॉट ऑडिट। रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट का थॉट ऑडिट करो। लिखो कि आज कौन कौन सी सोच ने आपका दिमाग डिस्टर्ब किया। फिर उन्हें 2 हिस्सों में बांटो, ग्रोथ वाली सोच, गार्बेज वाली सोच। ग्रोथ वाली सोच को कल फिर से करो। गार्बेज वाली सोच को कॉन्शियसली कहो, थैंक यू, बट यू आर नॉट नीडेड। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज 2, मेंटल डेक्लटर। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, वैसे ही दिमाग की भी करनी चाहिए। पुरानी ग्रजेस छोड़ो, बेकार की बातों को बार बार याद मत करो। अननेसेसरी न्यूज और गॉसिप कंज्यूम करना बंद करो। एक छोटा रियल लाइफ एग्जाम्पल, आपने देखा होगा, सक्सेसफुल लोग हर छोटी बड़ी नेगेटिविटी को अपने दिमाग में जगह नहीं देते। स्टीव जॉब्स का एक फेमस कोट है, डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस। मतलब, दूसरों की राय का शोर आपके अंदर की क्लैरिटी को दबा देता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपने दिमाग में सिर्फ वही डालते हैं जो उनके विजन के काम आए। दिमाग को हल्का रखने के फायदे, क्लैरिटी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग आसान होगा, एनर्जी बचेगी, फोकस ऑटोमेटिकली दोगुना हो जाएगा। एक्शन स्टेप, आज से ठान लो,
दिमाग डस्टबिन नहीं है। हर बेकार सोच को एंट्री मत दो। सिर्फ वही विचार रखो जो आपको ग्रो करते हैं। पार्ट 2, अवेयरनेस, पहला स्टेप। दोस्तों, ओवरथिंकिंग ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते हैं। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी कोई छोटी सी बात, किसी का एक छोटा सा कमेंट या फिर कोई छोटी सी गलती, वो हमारे दिमाग में इतनी बार घूमती है कि रातों की नींद उड़ जाती है। हम बार बार उसी बात को दोहराते रहते हैं। पर सच कहूं, ये सोचने से कभी सल्यूशन नहीं निकलता, बल्कि हम और ज्यादा थक जाते हैं। अब सवाल है, इस ओवरथिंकिंग से बाहर कैसे निकला जाए? इसका पहला और सबसे पावरफुल स्टेप है अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस का मतलब है अपने दिमाग की एक्टिविटी को पहचानना, यानी ये समझना कि हां, अभी मैं बार बार एक ही बात सोच रहा हूं। ज्यादातर लोग ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता। ये वैसा ही है जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक ब्रेक फेल हो जाए। आप तब तक समझ ही नहीं पाते जब तक एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन अवेयरनेस वो ब्रेक है जो आपको सही समय पर रुकने में मदद करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके दोस्त ने व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं किया। आपके दिमाग में तुरंत थॉट्स आने लगे, शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया, शायद अब हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। अब ये सब सोचते सोचते आपका पूरा मूड खराब हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये भी हो सकती है कि वो बस बिजी था। अगर उस समय आप अवेयर होते तो आप तुरंत खुद से पूछते, क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में है? अगर हां, तो एक्शन लीजिए, उसे कॉल कर लीजिए। अगर नहीं, तो छोड़ दीजिए। अवेयरनेस क्यों जरूरी है? क्योंकि अवेयरनेस आपको रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क बताता है। अवेयरनेस आपको तुरंत रोक देता है कि बस अब ये सोचने का कोई फायदा नहीं। अवेयरनेस एनर्जी बचाता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर अवेयरनेस। 1, पॉज टेक्निक। जब भी लगे कि आप नेगेटिव लूप में जा रहे हैं, तो बस 10 सेकंड के लिए पॉज लीजिए। गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में है? अगर हां, तुरंत एक्शन लो। अगर नहीं, छोड़ दो और दूसरे काम पर ध्यान दो। 2, सेल्फ टॉक मेथड। अपने दिमाग से बातचीत करो। एग्जाम्पल, अभी मैं बार बार यही सोच रहा हूं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, चलो इसे यही खत्म करते हैं। 3, अवेयरनेस अलार्म। शुरू में आपको अवेयरनेस याद नहीं आएगी, इसलिए रोज 2 से 3 बार अपने फोन में रिमाइंडर लगाओ। चेक योर थॉट्स। ये छोटा सा रिमाइंडर आपको धीरे धीरे माइंडफुल बना देगा। 4, राइटिंग ट्रिक। जैसे ही कोई थॉट बार बार आने लगे, उसे लिख डालो। लिखने से दिमाग को लगेगा कि अब इसे संभाल लिया गया है और वो ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएगा। स्टोरी, माली और खरपतवार। एक माली रोज अपने बगीचे में प्लांट्स को पानी देता था, लेकिन धीरे धीरे वीड्स, खरपतवार भी उगने लगे। अगर माली अवेयर है तो वो तुरंत वीड्स को निकाल देगा, लेकिन अगर ध्यान ही नहीं देगा तो वो वीड्स इतने फैल जाएंगे कि अच्छे पौधे भी खराब हो जाएंगे। हमारे दिमाग के साथ भी यही होता है। अवेयरनेस हमें टाइम पर ये वीड्स यानी नेगेटिव थॉट्स पहचानने और निकालने की ताकत देता है। बेनिफिट्स ऑफ अवेयरनेस। ओवरथिंकिंग ऑटोमेटिकली कम होने लगता है, स्ट्रेस लेवल घटता है, फोकस और एनर्जी सही जगह लगती है। धीरे धीरे आपके अंदर एक कंट्रोल और कॉन्फिडेंस आता है। एक्शन स्टेप्स फॉर टुडे। आज जब भी कोई थॉट बार बार आए, पॉज लीजिए। खुद से पूछिए, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हां, एक्शन लो। अगर नहीं, छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। कंक्लूजन। दोस्तों, अवेयरनेस कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है, लेकिन अगर आप इसे रोज थोड़ा थोड़ा भी प्रैक्टिस करने लगो, तो धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी। और याद रखो, ओवरथिंकिंग का इलाज अवेयरनेस से शुरू होता है। जैसे ही आप अवेयर हुए, आपका आधा बोझ वही खत्म हो जाता है। पार्ट 3, डिजिटल डिटॉक्स, बेहद जरूरी। दोस्तों, आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी अगर कोई है
तो वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? हम फोन उठाते हैं। नोटिफिकेशन चेक करना, व्हाट्सएप खोलना, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज देखना, यूट्यूब पर वीडियो स्क्रॉल करना। यही हमारी सुबह की शुरुआत होती है और यहीं से हमारे दिमाग का असली जहर शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया ओवरलोड मेंटल पॉइजन। आपने नोटिस किया होगा, सुबह सुबह जब आप फोन पर दूसरों की लाइफ देखते हैं तो कंपैरिजन शुरू हो जाता है। देखो, इसने नई कार ले ली, इसने यूरोप ट्रैवल कर लिया, इसकी जॉब कितनी अच्छी है। और धीरे धीरे आप खुद से कहने लगते हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यानी सुबह की पहली डोज ही नेगेटिविटी और कंपैरिजन की होती है। ये आपके दिमाग को पॉइजन देता है, आपकी एनर्जी चूस लेता है और आपका फोकस छीन लेता है। रियल लाइफ स्टोरी। एक बार एक कॉलेज स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने ठान लिया कि वो पूरे एक हफ्ते सोशल मीडिया यूज नहीं करेगा। पहले दिन उसे बेचैनी हुई, बार बार फोन चेक करने का मन हुआ। लेकिन तीसरे दिन आते आते उसने नोटिस किया कि वो ज्यादा फोकस हो रहा है, उसकी नींद अच्छी हो रही है और उसका मूड भी पॉजिटिव है। सिर्फ एक हफ्ते में उसका दिमाग हल्का और शांत लगने लगा। क्यों सोशल मीडिया हमें कंट्रोल करता है? डोपामाइन हिट, हर लाइक, कमेंट और नोटिफिकेशन हमें प्लेजर देता है। एंडलेस स्क्रॉल प्लेटफॉर्म्स इस तरह बनाए गए हैं कि आपको लगातार स्क्रॉल करने की आदत लग जाए। कंपैरिजन ट्रैप। लोग अपनी जिंदगी का बेस्ट दिखाते हैं और हम उसे सच मान लेते हैं। टाइम ड्रेन। एक बार फोन उठाया तो 5 मिनट का प्लान सीधा 2 घंटे बन जाता है। साइकोलॉजी बिहाइंड डिजिटल एडिक्शन। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि सोशल मीडिया का यूज ब्रेन में वैसे ही असर डालता है जैसे कोई नशा करता है। डोपामाइन रिलीज होता है और ब्रेन उसी प्लेजर को बार बार चाहता है। यानी जितना ज्यादा आप फोन यूज करते हो उतना ही आपका दिमाग उसकी आदत में फंसता चला जाता है। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, फोन फ्री टाइम। अब सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। रोज कम से कम मिनट का फोन फ्री टाइम रखिए। सुबह उठते ही फोन मत उठाइए। उस वक्त वॉक पर जाइए, साइलेंस एंजॉय कीजिए या बस खुद से कनेक्ट कीजिए। यकीन मानिए, सिर्फ एक हफ्ते में फर्क दिखेगा। दिमाग हल्का और शांत लगेगा। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर डिजिटल डिटॉक्स। 1. मॉर्निंग रूल। सुबह उठते ही फोन मत देखो। कम से कम 1 घंटा अपने लिए रखो। एक्सरसाइज, मेडिटेशन या जर्नलिंग। 2. नोटिफिकेशन कंट्रोल। अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद कर दो। हर बीप आपका दिमाग डिस्टर्ब करता है। 3. सोशल मीडिया लिमिट। फोन में स्क्रीन टाइम ट्रैकर यूज करो। अपने लिए रोजाना 1-2 घंटे की लिमिट सेट कर लो। 4. डिजिटल फ्री जोन्स। खाने की टेबल पर फोन मत लाओ। सोने से 1 घंटा पहले फोन दूर रखो। 5. रिप्लेस स्क्रोलिंग विद रीडिंग। जब भी मन करे फोन उठाने का, उसकी जगह कोई अच्छी किताब उठाओ या ऑडियो बुक सुनो। एक छोटी स्टोरी, एम्प्टी जार एक्सपेरिमेंट। एक प्रोफेसर ने क्लास में एक एम्प्टी जार लिया, उसमें स्टोन्स डाले, फिर पेबल्स डाले, फिर सैंड डाली और आखिर में पानी डाला। फिर बोला, अगर मैं पहले सैंड डालता तो स्टोन्स और पेबल्स के लिए जगह ही नहीं बचती। ठीक यही हमारी जिंदगी है। अगर हम अपनी सुबह और दिन की शुरुआत सोशल मीडिया की सैंड से भर देंगे तो प्रायोरिटीज यानी स्टोन्स और पेबल्स के लिए जगह ही नहीं बचेगी। दोस्तों, सोशल मीडिया बुरा नहीं है। असल में ये एक टूल है। समस्या तब होती है जब हम इसे टूल की तरह नहीं बल्कि मास्टर की तरह यूज करने लगते हैं। याद रखिए, सोशल मीडिया आपका मालिक नहीं होना चाहिए। कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए। और अगर आप इसे बैलेंस से यूज करोगे तो आप खुद को ज्यादा प्रोडक्टिव और पीसफुल महसूस करोगे। तो आज से ही ठान लीजिए, रोजाना 1 मिनट का फोन फ्री टाइम जरूर रखेंगे, क्योंकि यही छोटा सा स्टेप आपका दिमाग डिटॉक्स करेगा और आपकी जिंदगी बदल देगा। पार्ट 4, इमोशनल डिटॉक्स, छोड़ना सीखिए। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे
कि हम सबके दिमाग में कुछ न कुछ ऐसा जरूर पड़ा होता है जो हमें लगातार परेशान करता रहता है। कभी किसी की कही हुई कड़वी बातें, कभी किसी का धोखा, कभी अपनी ही की हुई कोई गलती। ये सब मिलकर हमारे दिमाग को एक इमोशनल डस्टबिन बना देते हैं। पास्ट का बोझ, मेंटल टॉर्चर। मान लीजिए आप एक बैग उठा रहे हैं, उसमें आप पत्थर भरते जा रहे हो। हर पत्थर एक कंप्लेंट, एक गलती, एक गुस्सा। दिन ब दिन ये बैग भारी होता जाता है और आप थकते रहते हो। असल में यही हमारी जिंदगी में होता है। हम ग्रजेस, गिल्ट और रिग्रेट्स को दिमाग में स्टोर करते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि क्यों हमारी लाइफ इतनी भारी लग रही है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक आदमी 20 साल तक अपने दोस्त से नाराज रहा क्योंकि उसके दोस्त ने किसी पार्टी में उसकी इंसल्ट कर दी थी। हर बार जब भी वो बात याद आती, उसका गुस्सा ताजा हो जाता। लेकिन मजेदार बात यह थी, जिस दोस्त ने इंसल्ट की थी, उसे तो ये बात याद भी नहीं थी। तो असल में कौन परेशान हुआ? वो आदमी जिसने 20 साल तक उस इंसल्ट का बोझ उठाया। साइकोलॉजी ऑफ फॉरगिवनेस। साइंस कहती है कि जब हम ग्रजेस पकड़ कर रखते हैं तो हमारे ब्रेन और बॉडी पर इसका सीधा असर होता है। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर हाई रहता है, स्लीप डिस्टर्ब होती है और सबसे बड़ी बात, माइंड कभी पीसफुल नहीं हो पाता। यानी ग्रजेस दूसरों को सजा देने से ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाते हैं। फॉरगिवनेस का असली मतलब। अब सवाल है, क्या फॉरगिवनेस का मतलब यह है कि आप किसी की गलती को सही मान लो? बिल्कुल नहीं। फॉरगिवनेस का मतलब यह है कि आप अपने दिमाग को उस बोझ से फ्री कर रहे हो। आप खुद को उस जहर से निकाल रहे हो। आप अपनी पीस वापस ला रहे हो। फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए होता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर इमोशनल डिटॉक्स। 1. आइडेंटिफाई योर बैगेज। एक पेपर उठाइए और लिखिए किसके लिए आप अब तक गुस्सा, नाराजगी या गिल्ट लेकर बैठे हो। यह स्टेप ही आपको क्लियर कर देगा कि असल बोझ कहाँ है। 2. सेल्फ टॉक। अपने आप से कहो, मैं इसे छोड़ रहा हूं क्योंकि ये मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। इससे आपका दिमाग धीरे धीरे कन्विंस होने लगेगा। 3. राइट बर्न टेक्निक। जिस बात ने आपको चोट दी है उसे एक कागज पर लिखिए और उसे जला दीजिए। यह सिंबॉलिक एक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देगा कि आपने उस मेमोरी को रिलीज कर दिया। 4. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जब भी पुरानी यादें तंग करें, उन चीजों पर फोकस करो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी ग्रजेस की एनर्जी को काट देती है। 5. फॉरगिव योरसेल्फ। कई बार हमें दूसरों से ज्यादा खुद से माफी मांगने की जरूरत होती है। पास्ट की गलतियों को बार बार रीप्ले करना छोड़ दीजिए। गलतियों से सीखिए और आगे बढ़ जाइए। शॉर्ट स्टोरी। 2 साधुओं की कहानी। 2 साधु नदी पार कर रहे थे। एक महिला फंसी हुई थी तो बड़े साधु ने उसे उठाकर नदी पार करवा दी। लेकिन छोटा साधु पूरे दिन परेशान रहा। आपने महिला को छुआ, ये नियम के खिलाफ है। बड़े साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने तो उसे नदी के उस पार छोड़ दिया था, लेकिन तुम अब तक उसे अपने दिमाग में ढो रहे हो। लेसन। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी है। हम सिचुएशंस को सालों साल तक अपने दिमाग में ढोते रहते हैं, जबकि असली आजादी तभी मिलेगी जब हम छोड़ना सीखेंगे। कंक्लूजन ऑफ पार्ट 4। तो दोस्तों, याद रखिए, इमोशनल डिटॉक्स पास्ट को छोड़ना, फॉरगिवनेस दूसरों को नहीं, खुद को आजाद करना। जब तक आप पुराने बैगेज से फ्री नहीं होंगे, नया चैप्टर शुरू ही नहीं होगा। आज से ठान लीजिए, अब आप अपने दिमाग को इमोशनल डस्टबिन नहीं बनने देंगे। आप ग्रजेस को छोड़ेंगे, गिल्ट को रिलीज करेंगे और खुद को माफ करेंगे, क्योंकि असली शांति वही है जहां दिमाग हल्का हो और दिल खाली हो। पार्ट 5। नेगेटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस करो। दोस्तों, माइंड डिटॉक्स सिर्फ ये नहीं है कि हम नेगेटिव चीजें निकाल दें। असल गेम तब बदलता है
जब हम उस खाली जगह को पॉजिटिव इनपुट से भरते हैं। सोचिए, अगर आप एक कमरे से गंदगी निकालकर खाली छोड़ दो तो कुछ ही दिनों में धूल और कचरा फिर भर जाएगा। लेकिन अगर उसी कमरे में आप फ्रेश फ्लावर्स, बुक्स और लाइट भर दो तो वो कमरा हमेशा साफ और सुंदर लगेगा। ठीक यही हमारे माइंड के साथ भी है। नेगेटिव निकालना पहला स्टेप है, लेकिन पॉजिटिव भरना ही असली मैजिक है। वाई पॉजिटिव इनपुट्स आर नेसेसरी? ब्रेन एक स्पंज की तरह है, जो भी आप बार बार उसे देते हो वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप उसे नेगेटिव न्यूज, टॉक्सिक लोग और लगातार कंप्लेंट से भरते हो तो ऑब्वियस है कि आपका दिमाग एंग्शियस और डल बनेगा। लेकिन अगर आप उसे ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन और सेल्फ टॉक से फीड करते हो तो आपका दिमाग धीरे धीरे रिप्रोग्राम हो जाएगा और आप काम, कॉन्फिडेंट और खुशहाल इंसान बन जाओगे। सिंपल हैबिट्स टू रीप्रोग्राम योर माइंड। 1. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन रात को सोने से पहले कम से कम 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हो। ये चीजें बहुत सिंपल हो सकती है। आज किसी ने आपको मुस्कुराकर देखा, आज आपकी चाय परफेक्ट बनी, आज आपने किसी की मदद की। ये छोटी छोटी बातें आपका फोकस प्रॉब्लम से हटाकर ब्लेसिंग्स पर ले आती है। साइंस भी कहती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से डिप्रेशन और एंजाइटी कम होते हैं। 2. मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग। दिन में सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग कीजिए। आपके पास टाइम नहीं है तो बस 4 जुलाई 2008 ब्रीदिंग टेक्निक ट्राई कीजिए। 4 सेकंड तक सांस लो, 7 सेकंड तक रोक कर रखो, 8 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ो। सिर्फ 5 मिनट में आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। यह प्रैक्टिस आपके ब्रेन के वायरिंग को काम बनाती है और ओवरथिंकिंग कम करती है। 3. पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम दिन भर में सबसे ज्यादा बात किससे करते हैं? दूसरों से नहीं, खुद से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग खुद से नेगेटिव बातें करते हैं। मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, सब मुझसे आगे है। अब से खुद से पॉजिटिव बातें करना शुरू कीजिए, जैसे मैं कैपेबल हूं, मैं इनफ हूं, मैं डिजर्व करता हूं। ये सिंपल अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को नया प्रोग्रामिंग देंगे और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद ग्रो होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक स्टूडेंट बार बार एग्जाम में फेल हो रहा था। हर बार वो खुद से कहता, मुझे तो मैथ्स आती ही नहीं, मैं 0 हूं। फिर उसने डेली 5 मिनट अफर्मेशंस प्रैक्टिस करना शुरू किया। मैथ्स मेरे लिए आसान है, मैं स्मार्ट हूं। कुछ महीनों में उसका रिजल्ट बदलने लगा, क्योंकि जब आपका दिमाग मानने लगता है कि आप कर सकते हो तो आपका बिहेवियर भी उसी हिसाब से बदल जाता है। रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव इनपुट्स। जब आप ग्रैटिट्यूड लिखते हो आपका फोकस अबंडेंस पर जाता है। जब आप मेडिटेशन करते हो आपका दिमाग शांत हो जाता है। जब आप सेल्फ टॉक बदलते हो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। धीरे धीरे आपका दिमाग रीसेट होता है और आप एक काम, क्लियर और कॉन्फिडेंट इंसान बन जाते हो। तो दोस्तों, याद रखिए, नेगेटिव को सिर्फ निकालना काफी नहीं, पॉजिटिव से रिप्लेस करना जरूरी है। हर दिन छोटे छोटे हैबिट्स अपनाइए। ग्रैटिट्यूड लिखना, मेडिटेशन करना, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना। ये सिंपल प्रैक्टिसेस आपके माइंड को रीप्रोग्राम कर देंगी और आप खुद फील करेंगे कि लाइफ हल्की, इजी और ज्यादा पॉजिटिव लगने लगी है। पार्ट 6, एनवायरनमेंट डिटॉक्स। दोस्तों, माइंड डिटॉक्स सिर्फ दिमाग की सोच बदलने का नाम नहीं है, बल्कि उस एनवायरनमेंट को बदलने का भी है जिसमें आप रहते हो। आपका आउटर वर्ल्ड आपके इनर वर्ल्ड को शेप करता है। अगर आपका कमरा बिखरा हुआ है, चीजें इधर उधर फैली हुई है, तो आपका दिमाग भी ऑटोमेटिकली क्लटर्ड फील करेगा। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड है तो आपको लगेगा कि आपके अंदर भी शांति और क्लैरिटी है। सोचिए, जब आप सुबह उठते ही अपने कमरे को देखते हो, कपड़े कुर्सी पर पड़े हैं, किताबें बिखरी हुई है, टेबल पर पुराने कप्स रखे हैं और बेड भी ठीक से नहीं बिछा है,
उस मोमेंट पर दिमाग सबकॉन्शियसली मैसेज लेता है, लाइफ मेसी है, मैं कंट्रोल में नहीं हूं। अब इमेजिन कीजिए, सुबह उठते ही आपका कमरा साफ हो, बेड नीटली बिछा हो, टेबल पर सिर्फ जरूरी चीजें हों और फ्रेश हवा आ रही हो। अब आपके दिमाग को मैसेज मिलेगा, लाइफ क्लियर है, मैं कंट्रोल में हूं। यानी आपका एनवायरनमेंट ही आपकी मेंटल स्टेट को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। वाई एनवायरनमेंट डिटॉक्स इज इंपॉर्टेंट? एनर्जी शिफ्ट, साफ जगह ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी देती है। फोकस बूस्ट, क्लटर कम होने से आपका ध्यान काम पर जाता है। स्ट्रेस रिलीफ, मेस देखने से जो हिडन एंजाइटी होती है वो गायब हो जाती है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। रिसर्च भी कहती है कि जिन लोगों के सराउंडिंग्स साफ होते हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है और उनका फोकस ज्यादा शार्प होता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर एनवायरनमेंट डिटॉक्स। 1. डिक्लटर योर स्पेस। हर हफ्ते एक बार 20-30 मिनट निकालो और अननेसेसरी सामान हटा दो। पुराने पेपर्स और बिल्स श्रेड कर दो। टूटे फूटे सामान डोनेट या थ्रो कर दो। कपड़े जो सालों से यूज नहीं हुए जरूरतमंद को दे दो। रूल याद रखो, अगर मैंने पिछले 6 महीने से इसे यूज नहीं किया तो शायद मुझे इसकी जरूरत नहीं है। 2. ऑर्गेनाइज योर एसेंशियल्स। साफ करने के बाद जरूरी है कि चीजें एक प्रॉपर जगह पर हों। किताबें एक शेल्फ में रखो, कपड़े नीटली फोल्ड करके अलमारी में रखो, डेली यूज आइटम्स को एक छोटे बॉक्स में रखो। जब हर चीज की अपनी जगह होती है तो दिमाग ऑटोमेटिकली रिलैक्स्ड फील करता है। 3. क्रिएट अ क्लीन वर्क स्पेस। अगर आप पढ़ते या काम करते हो तो आपकी स्टडी टेबल या वर्क डेस्क बहुत मैटर करती है। टेबल पर सिर्फ ये 3 चीजें रखो, लैपटॉप, बुक्स, एक नोटबुक और पेन, पानी की बोतल, बाकी सब चीजें हटा दो। क्लीन वर्क स्पेस, क्लियर माइंडसेट। 4. एड एलिमेंट्स ऑफ नेचर। अपने एनवायरनमेंट में नेचर ऐड करो। एक छोटा सा प्लांट डेस्क पर रखो, खिड़की से फ्रेश हवा आने दो, नेचुरल लाइट यूज करो। स्टडीज बताती है कि ग्रीनरी और नेचुरल लाइट स्ट्रेस को काफी रिड्यूस करते हैं और दिमाग को रिफ्रेश करते हैं। 5. डिजिटल एनवायरनमेंट डिटॉक्स। एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल स्पेस का नहीं बल्कि डिजिटल स्पेस का भी होता है। अपने फोन से यूजलेस एप्स डिलीट करो। व्हाट्सएप ग्रुप्स जो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं उन्हें म्यूट या एग्जिट करो। लैपटॉप, डेस्कटॉप फाइल्स को फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करो। जब आपका डिजिटल एनवायरनमेंट क्लीन होता है तो आपकी मेंटल लोड ऑटोमेटिकली हल्की हो जाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक 80 प्रोफेशनल बार बार कंप्लेन करता था कि उसे काम पर फोकस नहीं हो पाता। वो सोचता था कि शायद उसकी विल पावर वीक है, लेकिन जब उसने अपना वर्क स्पेस क्लीन किया, मॉनिटर के पास से स्टिकी नोट्स हटाए, टेबल से पुराने पेपर्स निकाले और सिर्फ एसेंशियल्स रखे, तो उसने पाया कि अब उसका दिमाग ज्यादा काम और फोकस में है। असल प्रॉब्लम उसकी विल पावर नहीं थी बल्कि उसका मेसी एनवायरनमेंट था। एनवायरनमेंट डिटॉक्स का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। मेसी रूम, मेसी थॉट्स, क्लीन रूम, क्लियर थॉट्स। आपका दिमाग हर समय आपके सराउंडिंग्स को रजिस्टर करता है, चाहे आप कॉन्शियसली ध्यान दो या नहीं। इसलिए जब आप एनवायरनमेंट डिटॉक्स करते हो तो आप इनडायरेक्टली अपने दिमाग को डिटॉक्स कर रहे होते हो। तो दोस्तों, माइंड डिटॉक्स सिर्फ सोच बदलने का खेल नहीं है बल्कि आपके एनवायरनमेंट को क्लीन और पॉजिटिव बनाने का भी है। अपने रूम को डिक्लटर करो, वर्क स्पेस सिंपल और क्लीन रखो, नेचर और लाइट को अपने स्पेस में आने दो, डिजिटल क्लटर भी रिड्यूस करो। आप देखोगे जैसे ही आपका एनवायरनमेंट साफ और ऑर्गेनाइज्ड होगा वैसे ही आपके अंदर क्लैरिटी और फ्रेशनेस महसूस होगी। आउटर वर्ल्ड बदलो, इनर वर्ल्ड अपने आप बदल जाएगा। पार्ट 7, सेल्फ केयर लक्जरी नहीं, जरूरत है। दोस्तों, हम अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं। हम मानते हैं कि सेल्फ केयर करना एक लक्जरी है, यानी सिर्फ उनके लिए है जिनके पास बहुत टाइम है।
लेकिन सच्चाई ये है, सेल्फ केयर कोई लक्ष्योरी नहीं, ये एक जरूरत है। अगर आप अपने लिए वक्त नहीं निकालते तो धीरे धीरे आपका दिमाग, आपका शरीर और आपकी एनर्जी सब ड्रेन होने लगती है। वाई सेल्फ केयर इज नेसेसरी? सोचिए, अगर आपके फोन की बैटरी हर वक्त लो रहे तो क्या आप उससे अच्छी तरह काम कर सकते हो? नहीं ना। ठीक वैसे ही, अगर आपकी एनर्जी हर समय लो रहती है तो आप दूसरों को क्या देंगे? सेल्फ केयर का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। सेल्फ केयर का मतलब है अपने दिमाग और शरीर की बैटरी रिचार्ज करना। सिंपल सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस। 1. डेली वॉक या मूवमेंट। दिन भर बैठकर काम करने से दिमाग डल हो जाता है। 1-20 की वॉक न सिर्फ बॉडी को एक्टिव करती है बल्कि दिमाग से भी नेगेटिविटी फ्लश कर देती है। 2. हॉबीज को टाइम दो। आपको ड्राइंग पसंद है, गाना पसंद है, किताब पढ़ना या गार्डनिंग पसंद है तो उसे इग्नोर मत करो। ये छोटे छोटे हॉबीज आपकी सोल को हील करते हैं। जब आप हॉबीज करते हो तो आप अपने दिमाग को मैसेज देते हो, तुम सिर्फ काम की मशीन नहीं हो, तुम एक इंसान हो। 3. म्यूजिक रीडिंग थेरेपी। हल्का म्यूजिक सुनना इंस्टेंटली मूड को अपलिफ्ट करता है। एक इंस्पायरिंग किताब पढ़ना आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। ये दोनों चीजें आपके दिमाग को पॉजिटिविटी से भर देती है। 4. रेस्ट स्लीप। सेल्फ केयर का सबसे बेसिक हिस्सा है अच्छी नींद। मोबाइल स्क्रॉल करते करते रातें खराब मत करो। कम से कम 7-8 घंटे की डीप स्लीप आपके दिमाग को डिटॉक्स करती है और आपको रिचार्ज करती है। वाई सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश? हमेशा याद रखो, जब आप खुद हेल्दी और पीसफुल रहेंगे तभी आप दूसरों के लिए भी अपना 100% दे पाओगे। अगर आप खुद ही अंदर से थके, स्ट्रेस्ड और एम्प्टी हो तो आप दूसरों की कैसे मदद कर पाओगे? इसलिए सेल्फ केयर को टाइम देना एक्चुअली दूसरों की भलाई के लिए भी है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक वर्किंग मदर हमेशा अपने बच्चों और फैमिली के लिए बिजी रहती थी। वो सोचती थी कि अपने लिए टाइम निकालना सेल्फिशनेस है, लेकिन धीरे धीरे वो मेंटली और फिजिकली थक गई। फिर उसने रोज सिर्फ 20 मिनट वॉक शुरू की और हफ्ते में 2 बार अपनी फेवरेट किताब पढ़नी शुरू की। कुछ हफ्तों में उसने महसूस किया वो ज्यादा काम है, ज्यादा एनर्जेटिक है और फैमिली को भी ज्यादा प्यार और पेशेंस से हैंडल कर पा रही है। तो दोस्तों, याद रखिए, सेल्फ केयर कोई लक्ष्योरी नहीं है, ये आपकी जरूरत है। वॉक करो, हॉबीज परस्यू करो, म्यूजिक सुनो, किताब पढ़ो, अच्छी नींद लो और खुद को रिचार्ज करो। जब आप खुद स्ट्रांग और पीसफुल होंगे तभी आप अपने परिवार, काम और सोसाइटी के लिए सच में बेस्ट दे पाओगे। हमेशा याद रखो, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, इट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग हल्का, पॉजिटिव और पीसफुल बने तो आज से ही शुरुआत कीजिए। अवेयरनेस लाइए, डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, ग्रजेस छोड़िए और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू कीजिए। याद रखिए, एक क्लटर फ्री माइंड आपकी जिंदगी को उतना आसान बना देता है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आज ही डिसाइड करो, मैं अपने माइंड को डिटॉक्स करूंगा। और हां, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। और ऐसे ही और पावरफुल ऑडियो बुक समरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंस्पायरिंग ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे माइंडफुल।